हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्फेरिकल ट्राइंगल। स्फेरिकल ट्राइंगल के केस में क्या हो रहा था मैम, स्फेरिसिटी आ रही थी कुछ इस तरीके से, प्लेन ट्राइंगल बना था इसके अंदर ऐसे। इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा होता है, मैंने ये बताया था। स्फेरिकल ट्राइंगल को मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड। ये टॉपिक कंप्लीट होने इसके बाद आप डाउट पूछना। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, नोट करके लिखेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आपके। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली, तीनों एंगल का जो सम रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा 540 डिग्री से कम होना चाहिए। ये इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। पहला एग्जाम का क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल मैक्सिमम एंगल कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स स्फेरिकल ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ, एक्स वाई की लेंथ को मान लो यहां से लेकर लेंथ L1, एक्स जेड की लेंथ L2, वाई जेड की लेंथ L3। तो सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स L1 प्लस L2 प्लस L3 इज लेस देन सरकमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल 2 पाई r। यही होती है ना सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि हिंदी में आपने इसे पढ़ा होगा परिधि। तो ये कितना होता है 2 पाई r। अब एक बात लिख दी भाई, ग्रेट सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। अभी ग्रेट सर्कल क्या है, इमेजिन कीजिए ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का एक सेंटर है, उस सेंटर, उसको मैंने सेंटर माना है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से कट लगाया, एक इसको कट लगाया और ऐसे कट किया कि एक सर्कल बनेगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो मैम जब आपने स्फेयर को कट किया तो ऐसे करके हमें एक सेक्शन देखने को मिला, और यहां पर कहां से कट करेंगे मैम, जहां सेंटर होगा, इस बॉल का जहां अंदर कहीं सेंटर है। तो मान लीजिए दिस O पॉइंट इज सेंटर, सेंटर सेम रहा। तो मैम अगर ये सेंटर है और ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है R1। तो इस सर्कल का रेडियस उतना ही है जितना इस स्फेयर का रेडियस था। एक ऐसा सर्कल जो एक स्फेयर से निकलेगा, स्फेयर होता है 3D में, सर्कल होता है 2D में। एक ऐसा सर्कल जो इस स्फेयर को काट कर निकलेगा, कहां से काटना है, सेंटर से, कि उसका सेंटर वही हो जो स्फेयर का सेंटर हो। ये नहीं मैम ऊपर से इतना सा काट दिया, नहीं, सेंटर से। तो सेंटर के अबाउट कट किया तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा और इस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो दोनों रेडियस सेम होंगे। इस सर्कल को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ग्रेट सर्कल। इसको क्या बोलोगे, ग्रेट सर्कल। अब इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अर्थ में देखते हैं इसको, वहां ज्यादा अच्छा विजुअलाइज हो पाएगा। यहां पर देखते हैं, ये चीज मैं कट वाली चीज हटा रही हूं ताकि हम इसको समझ पाए। देखो जरा, यहां अर्थ का सेंटर है ना। अब देखो हम इसको कट करेंगे, मैंने कट किया यहां से, देखो ये कट किया, एक सर्कल बना, और इसका सेंटर और अर्थ का सेंटर सेम रहा, तो ये एक रेडियस आएगी। इस सर्कल को क्या बोलोगे, ग्रेट सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलोगे, ग्रेट सर्कल। अगर ये सेंटर है और ये देखिएगा ये एक स्फेयर बना, सर्कल बना, तो यहां पर जो रेडियस आई वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। अब मैं इसको इंक्लाइंड काट दूं तब भी जो रेडियस आएगी वो स्फेयर के बराबर आएगी। अब मुझे बताओ एक स्फेयर से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं, एक स्फेयर से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं, बोलो। एक स्फेयर से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं। मैंने आपको 3 केसेस बताए, 1 2 3 4, जो भी नंबर आपको लगता है। एक स्फेयर से कितने ग्रेट सर्कल पास होंगे। वेरी गुड आयुष सिंह, बिल्कुल सही बताया, इनफाइनाइट। नंबर में नहीं हम उसकी वैल्यू बता सकते। तो ये एक और क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है कि फ्रॉम एनी स्फेयर कितने ग्रेट सर्कल पास करेंगे। मैम जितने मर्जी बना दो, ये देखो ऐसे बनाओ,
ऐसे बनाओ, नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल पास कर सकते हैं। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन समझ गए पहले तो आप कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल क्या होता है, तो इफ द सर्कल इज ड्रॉन ऑन स्फीयर सो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम दैट रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर हम सर्कल इस तरीके से बनाए कि जो रेडियस हमारे स्फीयर का था, कि जो हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस सर्कल को बोलेंगे ये है ग्रेट सर्कल। अब समझ गए होंगे। तो एक स्फीयर से कितने ग्रेट सर्कल पास होंगे मैम, इनफाइनाइट। तो अब ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई, पहली ये थी, दूसरी ये थी, ये दूसरी समझ में आ गई सबको। अब तीसरी देखते हैं। तीसरी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब हिंदी में जो इसको नहीं समझ आया वो बताओ क्या नहीं समझ आया। मैंने सब कुछ हिंदी में ही समझाया है, जब मैं लाइन बोल रही हूँ तो मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूँ। अब देखो, सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स है L1 प्लस L2, किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होगा। हो सकता है L2 प्लस L3 इज ग्रेटर देन L1 हो सकता है L1 प्लस L3 ग्रेटर देन L2 हो। तो कोई भी एनी दो साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरी से ज्यादा होगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दी है सारी चीजें, ठीक है।